अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली असद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैरिटी वर्कर वीज़ा यूके यूनाइटेड किंगडम के चैरिटी वर्कर वीज़ा जो कि थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। इससे पहले टेम्परेरी वर्कर वीज़ा होता था T5, ये उसकी अपडेटेड वर्जन है। इस वीज़ा के तहत आपको 1 साल तक की ड्यूरेशन का वीज़ा दिया जाता है और इस वीज़े के तहत आप खुद भी जा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं या साथ ले जा सकते हैं। इस वीज़ा टाइप की जो एलिजिबिलिटी है कि आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। बेसिकली आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि किसी भी वहाँ की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो। ये चैरिटी वीज़ा जो है ये नॉन पेड होगा, यानी आप जो भी वहाँ काम करेंगे उसकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि यूके बेस्ड है उससे आप मंगवा सकते हैं ये लेटर। इसके अलावा आपके पास 1270 पाउंड आपके पास होने चाहिए जो कि आपका ख़र्चा है 1 साल का। आगे आते हैं, इसमें आपको जो है तीसरी उन्होंने जो शर्त रखी है, बेसिकली उन्होंने 3 शराइत थी ये कि एक तो आप जो है वो आपको कि वहाँ से स्पॉन्सर करे और स्पॉन्सरशिप लेटर आपको दे। दूसरी चीज़ थी कि 1270 ब्रिटिश पाउंड आपके पास होने चाहिए और थर्ड वन थी कि आप 18 साल से बड़ी उम्र के हों। अच्छा, एक इसमें और था कि अगर आपको रिलीजियस वर्कर और चैरिटी वर्कर अगर आपको पहले वीज़ा मिल चुका है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते उस वक्त तक कि आप एक दफ़ा यूके को लेफ्ट करें, यानी यूके की बाउंड्री से आप वापस जाएं और फिर दोबारा वीज़ा लेके आप आ जाएं। फिर तो पॉसिबल है, लेकिन विद इन यूके रहते हुए आप इसको नहीं ले सकते। वैसे इन जनरल अगर आप यूके में भी रह रहे हैं और आप किसी और टाइप के वीज़ा टाइप के हैं तो फिर आप चैरिटी वीज़ा पे कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने विदाउट लिविंग यूके। अब डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं जब आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन देनी है उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने सबसे पहले, जैसे हमने कहा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए जो कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो और आपके पास जो है जो आपके रिलेटिव आपके साथ जाना चाह रहे हैं या आप उन्हें ले जाना चाह रहे हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्पाउस है तो आपका जो भी मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चे हैं, एफआरसी वगैरह, वो इस तरह तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा जो 1270 मैंने आपको बताया था ब्रिटिश पाउंड, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपके लिए 1270 है। अगर आप साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी जा रहे हैं तो फिर आपने उनके लिए भी जो अमाउंट है वो शो करनी है। अमाउंट जो है वो मैं आपको उसकी डिटेल भी बता देता हूँ वो क्या है। अगर आपकी मिसेस साथ है या पार्टनर, लीगल पार्टनर है, तो उसकी फ़ीस 285 है, यानी उसके ऐड ऑन हो जाएंगे 1270 प्लस 285 ब्रिटिश पाउंड। एक बच्चा है तो 315 ब्रिटिश पाउंड ऐड हो जाएंगे और इसके बाद जितने एडिशनल बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे और हैं तो 400 ब्रिटिश पाउंड आप और ऐड कर लें। तो ये अमाउंट आपने जो है वो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए और ये 28 डेज़ इन अ रॉ, यानी कंटिन्यूसली 28 डेज़ जो है ना वो हो, पिछले 31 दिनों में 28 दिन ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में शो हो, फिर आप इसकी बैंक स्टेटमेंट लें तो ये इस्तेमाल होगी। इसके अलावा आपको जो एक चीज़ और चाहिए वो चाहिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके अगर तो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपने उसको ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश लैंग्वेज में उसको टेस्ट करवा के वो होने चाहिए। इसके अलावा आपको हेल्थ सरचार्ज या हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, उसकी डिटेल भी मैं आपसे आगे चल के शेयर करता हूँ। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे अगर आप आउटसाइड कर रहे हैं अप्लाई यूके से। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो भी जॉब आप वहाँ से ले रहे हैं वो कंपनी एक अच्छी रिप्यूट की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, अदरवाइज़ आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है, आपने किसी अच्छी जो है ऑर्गेनाइजेशन से ही ये वीज़ा के ये जो स्पॉन्सरशिप लेटर है लेना है। आपके जो रिलेटिव जा रहे हैं आपने कैसे, अगर बच्चे हैं आपके तो आपने कैसे 18 साल की एज के हैं, 16 साल से बड़े हैं और 18 साल से बड़े हैं, ये 2 कैटेगरी इसमें दी गई हैं।
तो आपने फिर उनको साबित ऐसे करना है, बैंक स्टेटमेंट, उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, उनके जो बाकी रजिस्ट्रेशन है स्कूल वगैरह की जो फीसिस वगैरह और उनकी रजिस्ट्रेशन है। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप ये साबित कर सकते हैं कि वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें फर्दर आगे मूव करते हैं हम कि ये जो वीज़ा है ये कितना टाइम लेता है। तो आपका जो ये इशू होगा, जो ये लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ये 3 माह के लिए इशू होता है और इस 3 माह के अंदर ही आपने अप्लाई करना है। यानी इसकी वैलिडिटी 3 माह है। अगर आज आपने 1 जनवरी 2023 को ये लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है तो आप इसको फ़ौरन आप एम्बेसी में अप्लाई कर दें, क्योंकि इस लेटर की वैलिडिटी 3 माह है। 3 माह के बाद अगर आप करेंगे तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं और एम्बेसी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। हाँ, अगर आप यूके से बाहर हैं और आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 वीक के अंदर आपको एम्बेसी जो है ना इसका वीज़ा स्टैम्प कर देगी या यस या नो का आंसर दे देगी। और अगर आप यूके के अंदर रह रहे हैं तो फिर 8 वीक्स यानी 2 माह के अंदर जो है अथॉरिटीज़ फैसला करेंगी कि आपको उन्होंने देना है या नहीं। अब आते हैं हम कि इसमें हेल्थ सरचार्ज कितना है। हेल्थ सरचार्ज है 624 यूरो ब्रिटिश पाउंड पर पर्सन पर ईयर, क्योंकि इनिशियली आपको 1 साल का ये वीज़ा मिलना है और आप अकेले हैं तो 624, अगर आप 2 फैमिली मेम्बर हैं, मियाँ बीवी हैं, तो 624 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो ये 1250 तकरीबन बन जाएगा। अब आते हैं कि इसकी ऑफिशियल फ़ीस कितनी है वीज़ा की जो है, वो है 259 ब्रिटिश पाउंड, तकरीबन 260 ब्रिटिश पाउंड। अच्छा, ये जो वीज़ा है ये आपको 12 माह के लिए मिलेगा। इसके अंदर आप 14 दिन पहले जा सकते हैं, यानी 14 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा एक्स्ट्रा वीज़े के अलावा। अब आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या काम अलाउ है और क्या क्या काम आप नहीं कर सकते इस वीज़ा के ऊपर अगर आप हैं। तो नंबर 1, जैसे मैंने पहले कहा था, चैरिटी वीज़ा तो आप सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, स्टडी आप कर सकते हैं, उसमें कुछ कोर्सेज़ हैं, वो स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं, वो अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आप अपना जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए हैं आप वहाँ काम करें और उसके अलावा भी आप इसी नेचर का, जो आपकी नेचर उसके ऊपर वीज़े के ऊपर है, उसी नेचर का आप कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो अनपेड होगा और वो 20 आवर्स इन अ वीक हो सकता है मैक्सिमम। इसके अलावा आपने जो काम करना नहीं कर सकते वो क्या है, आप कोई भी पेमेंट किसी भी एम्प्लॉयर से नहीं ले सकते किसी भी वर्क के अगेंस्ट। आप कोई भी परमानेंट जॉब इसके अलावा नहीं कर सकते। और जो आखिरी चीज़ है कि आप पब्लिक फंड्स, जो पब्लिक मनी है, जैसे अगर आपको कोई इशू हो गया, आप कहते हैं जी मेरे पास जॉब नहीं है, कोई इशू है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाएं, तो वो भी आप अथोराइज नहीं है। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो चैरिटी वीज़ा के बारे में अवेलेबल है, जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इससे अलावा आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीफोन और डिटेल्स मौजूद हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात भी कर सकते हैं और अपना केस इन पर्सन भी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।